दक्षिण भारतीय और हिंदी फिल्मों के मशहूर गायक एसपी बालासुब्रमण्यम का निधन हो गया है। 74 वर्षीय बालासुब्रमण्यम ने चेन्नई के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। हिंदी फिल्में देखने वाली नई पीढ़ी के कुछ लोग हो सकता है कि दिग्गज गायक एसपी बालासुब्रमण्यम के नाम से वाकिफ हों और शायद कुछ ना भी हों, लेकिन सलमान खान का नाम तो शायद ही कोई ऐसा होगा जो न जानता हो। जब सलमान खान नए नए फिल्मों में आए थे तो कई सालों तक एसपी बालासुब्रमण्यम को सलमान खान की आवाज़ समझा जाता था। मैंने प्यार किया के गाने हों या साजन या फिर हम आपके हैं कौन, इन सब फिल्मों में सलमान खान को एसपी बालासुब्रमण्यम ने ही आवाज़ दी थी। ये बात भी अगर पुरानी लग रही हो तो कुछ साल पहले आई चेन्नई एक्सप्रेस का टाइटल सॉन्ग एसपी बालासुब्रमण्यम ने ही गाया था। 80 के दशक से लेकर नई सदी की शुरुआत तक एसपी बालासुब्रमण्यम हिंदी फिल्मों में गाते रहे। एसपी बालासुब्रमण्यम को श्रद्धांजलि। एसपी बालासुब्रमण्यम की मौत पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दुख जताया, साथ ही साथ फिल्मी जगत के कई लोगों ने शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्वीट किया, एसपी बालासुब्रमण्यम की मौत से हमारी सांस्कृतिक दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पूरे भारत में घर घर पहचाना जाने वाला नाम, उनकी मधुर आवाज़, संगीत ने दशकों तक श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया है। दुख की इस घड़ी में मैं उनके परिवार और उनके चाहने वालों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। ओम शांति। गृह मंत्री अमित शाह ने भी एसपी बालासुब्रमण्यम की मौत पर दुख जताया है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने लिखा है, एसपी बालासुब्रमण्यम सर के बारे में सुनकर दिल टूट गया है। संगीत की अपनी विरासत में आप हमेशा याद किए जाएंगे। आपके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। क्रिकेट कमेंटेटर हर्ष भोगले ने भी उनकी मौत पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा है, बहुत दुख की बात है कि हम सबको एसपी बालासुब्रमण्यम को अलविदा कहना पड़ रहा है, लेकिन उन्होंने संगीत का आनंद लेने के लिए अपने पीछे एक शानदार लाइब्रेरी छोड़ रखी है। दक्षिण भारत से हिंदी फिल्मों तक का सफ़र। तो चलिए एसपी बालासुब्रमण्यम जी के दक्षिण भारत से लेकर हिंदी फिल्मों के सफ़र के बारे में कुछ जान लेते हैं। दक्षिण भारत में पहचान बना चुके एसपी बालासुब्रमण्यम ने 1981 में आई फिल्म एक दूजे के लिए पहली बार हिंदी में गाना गाया। उन्होंने यह गाना कमल हासन के लिए गाया और इसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला। गाना था तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। इसके बाद तो उन्होंने हिंदी फिल्मों में कई मशहूर गाने गा दिए। फिल्म सागर का सच मेरे यार है और ओ मारिया, फिल्म मैंने प्यार किया के गाने जैसे दिल दीवाना, कबूतर जाजा, आजा शाम होने आई या मेरे रंग में रंगने वाली, हम आपके हैं कौन के गाने जैसे दीदी तेरा देवर दीवाना, पहला पहला प्यार है या फिर फिल्म रोजा का सदाबहार गीत रोजा जाने मन, ये सभी एसपी बालासुब्रमण्यम जी ने ही गाए हैं। मोहम्मद रफ़ी के थे जबरा फैन। दक्षिण भारत में पैदा हुए कई भाषाओं में गाना गाने वाले एसपी बालासुब्रमण्यम जी खुलेआम ये कहते थे कि गाना गाने का भाव और प्रेरणा उन्हें हिंदी गाने से मिली। मोहम्मद रफ़ी के वो बड़े प्रशंसक रहे हैं। सोनू निगम के साथ एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि मैं साइकिल से कॉलेज जाया करता था। रफ़ी का गाना होता था दीवाना हुआ मौसम, और जिस तरह वो झूम के बोलते थे मैं कई बार चलते चलते रुक जाता था। लेकिन एसपी बालासुब्रमण्यम की हस्ती और उनका हुनर हिंदी फिल्मों के दायरे से कहीं बड़ा है। 6 बार नेशनल अवार्ड जीतने वाले, और वो भी 4 अलग अलग भाषाओं में। कमल हासन, रजनीकांत, एमजीआर से लेकर सलमान खान और शाहरुख खान तक भारत के लगभग हर सुपरस्टार के लिए एसपी बालासुब्रमण्यम ने गाना गाया है। उनकी आवाज़ कमल हासन पर जितनी सदी हुई सुनाई देती थी उतनी ही रजनीकांत पर भी। आप अपने शुरुआती दिनों में एसपी बालासुब्रमण्यम एक छोटे से म्यूजिकल ग्रुप का हिस्सा थे जिसमें इलैयाराजा भी थे जो जगह जगह प्रस्तुति देते थे। डबिंग कलाकार एसपी बालासुब्रमण्यम हरफनमौला कलाकार भी थे। वो कमल हासन के डबिंग आर्टिस्ट भी थे। कमल हासन की ज़्यादातर तेलुगु फिल्मों में उन्होंने ही डबिंग की है। फिल्म दशावतार के तेलुगु वर्जन में कमल हासन के 10 किरदारों में से अधिकतर की डबिंग उन्होंने ही की थी। डबिंग के लिए उन्हें 2 बार नंदी पुरस्कार भी मिला। नंदी पुरस्कार तेलुगु सिनेमा, थिएटर और टीवी के लिए आंध्र प्रदेश सरकार का सर्वोच्च सम्मान है। अनिल कपूर, गिरीश कर्नाड, मोहनलाल और रजनीकांत के लिए भी वो तमिल या तेलुगु में डबिंग करते रहे हैं। करियर की शुरुआत से लेकर अब तक उन्होंने कई तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम किया है। उनकी गायकी के लिए तो उन्हें हम सभी जानते ही हैं, लेकिन बतौर संगीत निर्देशक भी उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। म्यूजिक डायरेक्टर, संगीत निर्देशन। 1946 में जन्मे एसपी बालासुब्रमण्यम को शुरू से ही संगीत में दिलचस्पी थी और बचपन में ही उन्होंने कई पुरस्कार भी जीते थे। संगीत में रुचि जरूर थी पर सपना इंजीनियर बनने का था, लेकिन उनकी मंजिल संगीत की दुनिया में ही शायद तय थी। 1966 में तमिल फिल्म श्री श्री मर्यादा रमन्ना में उन्होंने पहला गाना गाया। वहीं से तमिल और कन्नड़ में भी मौके मिलने लगे।
तमिलनाडु के उस समय के सुपरस्टार एमजीआर की फिल्म अड़मई पेन के लिए गाए गाने से वो मशहूर हो गए। शास्त्रीय संगीत और पश्चिमी संगीत को लेकर बनी 1980 की तेलुगु फिल्म शंकराभरणम में उन्हें बहुत शोहरत मिली और नेशनल अवार्ड भी, जबकि उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा नहीं ली थी। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तेलुगु में आई सागर संगमम, स्वाति मुथयम और रुद्र वीणा जैसी फिल्मों में उन्होंने अपनी गायकी को और निखारा और शास्त्रीय शैली में प्रयोग भी किया। 60 के दशक से गाते आ रहे एसपी बालासुब्रमण्यम 74 साल की उम्र तक सक्रिय बने रहे। एसपी बालासुब्रमण्यम के बारे में ये मशहूर है कि उन्होंने एक दिन में 21 कन्नड़ गाने गाकर रिकॉर्ड बनाया था और ये भी दावा किया जाता है कि सबसे ज़्यादा गाने गाने का रिकॉर्ड गिनीज रिकॉर्ड करीब 40,000 गाने भी उनके नाम है। लेकिन खुद एसपी बालासुब्रमण्यम ने 2016 में कहा था कि अब वो तो खुद भी गिनती भूल गए हैं कि उन्होंने कितने गाने गाए हैं। तो दोस्तों, एसपी बालासुब्रमण्यम जी के गाने आपको कैसे लगते हैं, अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही साथ न्यूज़ को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे भी ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजाना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।